तो आज हमारी बेटी हन्नी की दादी जा रही है दुबई। हैं? ये देखो, ये हन्नू की दादी, ये जा रही है दुबई हमें छोड़ के लंबे टाइम के लिए, है ना हन्नू? क्योंकि एक्चुअली इनकी भांजी की शादी है, हमारे जो मामा है उनकी फर्स्ट बेटी की शादी है। सबसे छोटे मामा है, वो दुबई में सेटल्ड है। वैसे तो उनकी फैमिली पूरी कनाडा में रहती है, बट दुबई में उनका अराउंड 30-32 साल पुराना बिजनेस है, तो वो शादी दुबई में कर रहे हैं। उनकी फर्स्ट बेटी की शादी है, तो इसलिए हमारी अम्मी जा रही हैं शादी की तैयारियां करने। शादी है जनवरी में, तो अगर टिकट विकेट सस्ते हो गए और हमारा बजट रहा तो हम भी ट्रैवल करेंगे जनवरी में दुबई के लिए। बट अभी हमारी अम्मी जा रही हैं और हन्नू मिस करेगी, और हमने सारी तैयारी कर रही है। तो इस वीडियो के डिटेल में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली से यूएई ट्रैवल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमने RT-PCR भी करा लिया है, बट अभी एयरपोर्ट पे पहुंच के रैपिड टेस्ट भी होना है, जो कि 3900 रुपीज़ का होगा। बाकी वीज़ा और पासपोर्ट सब कंफर्म है, टिकट और ऑनलाइन चेक इन मैंने कर लिया है। और ये इनका ऐसे मैंने सूटकेस पे इनकी सारी डिटेल लिख दी है, क्योंकि हमारी अम्मी जो है फर्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल कर रही हैं। वैसे पिछली बार ये मेरे साथ गई थी दुबई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट फर्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल कर रही हैं, तो इनको थोड़ा डर लग रहा है। कैसा लग रहा है बोलो? डर लग रहा है, डर लग रहा है। पहुंच जाओगी, सब कुछ लिख दिया है, बता दिया है, पहुंच जाएंगे। अब आगे चल के दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है अन्नू? अन्नू बाय करती है, बाय कर दो अन्नू दादी को। बाय बाय। तो अब हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। टाइम हो रहा है 12:11 और यहाँ से टर्मिनल 3 के लिए दिखा रहा है अराउंड 26 किलोमीटर 49 मिनट्स। तो रास्ते में चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना टाइम लगता है और आगे का रैपिड टेस्ट जो है वो कैसे होगा, कितने का होगा, कितना टाइम लगेगा, वहाँ पे पहुँच के अभी पता लगेगा। टर्मिनल 3 पे जब आप जाओगे, डिपार्चर के लिए ऊपर जाना होता है, अराइवल के लिए नीचे जाना होता है। और राइट में ये कट है पार्किंग का, आपको पार्किंग में जाना है। यहीं पर रैपिड टेस्ट हो रहा है। ये सामने आप देखोगे तो यहाँ पे भी काउंटर्स लगे हुए हैं। ये कनाडा का रैपिड टेस्ट हो रहा है। यूएई के रैपिड टेस्ट के लिए आपको कार पार्क करके अंदर वॉक करके जाना होगा। तो अब हम आ गए हैं कार पार्क करके अंदर टेस्ट कराने के लिए। आप देख सकते हो लोगों की कितनी भीड़ है, लोग यहाँ कैसे खड़े हुए हैं अपना टेस्ट कराने के लिए। सबके अलग अलग टाइम की फ़्लाइट्स हैं, तो वेट कर रहे हैं अपने टेस्ट का नंबर आने के लिए। और यहाँ से फिर डायरेक्ट रास्ता जा रहा है एलिवेटर्स के थ्रू डिपार्चर की तरफ, और यहीं से वापस आके आप वापस पार्किंग में जा सकते हो। ये सब अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, बट जितना मैंने जो ये बाहर बैठे हुए हैं सब, इसमें कनाडा के लिए बहुत रश था। तो फाइनली अम्मी को छोड़ के मैं आ गया हूँ, और अभी अभी मैंने कार पार्किंग से निकाली तो मुझे लगा जोर का झटका, क्योंकि मैंने अराउंड 1:15 बजे के करीब कार लगाई थी पार्किंग में, और मैंने अराउंड 3 बजे निकाली है। तो 1.5 घंटे के करीब के इन्होंने ले लिए 230 रुपये। मैंने पहली बार एयरपोर्ट पे कार पार्क करी थी, 230 रुपये ले लिए इन्होंने 1.5 घंटे की पार्किंग है। ये तो बहुत ही महंगी है, इंसान इससे अच्छा कैब से आ जाए। वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके इतनी दूर पैदल जाओ फिर वापस आओ, और इतने पैसे भी दो। पार्किंग सस्ती होनी चाहिए एयरपोर्ट पे। खैर जो भी है, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी जो था, जो रैपिड टेस्ट और इन सब का था, वो बहुत ही बेकार रहा। क्योंकि मैं बताता हूँ, 1:15 बजे के टाइम हम यहाँ पहुंचे, 1:30 बजे के टाइम मैं पूछ पाछ के पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके, पार्किंग के थ्रू ही रैपिड टेस्ट हो रहा है। वो मैं किसी से पूछ कर आया था, तो जो पार्किंग एरिया है उसी के थ्रू जो रूट जा रहा है उसी में रैपिड टेस्ट हो रहा है। तो कनाडा का रैपिड टेस्ट अलग है, यूएई का अलग है। कनाडा के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बहुत रश है, लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे रेलवे स्टेशन है, और भी आसपास बैठे हुए हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस कहने को टेस्ट हो रहा है। सेम यूएई के लिए हम 1:30 बजे वहाँ काउंटर पे पहुंचे, पूछ पाछ के इतनी भीड़ हो रही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ नहीं, और रैपिड टेस्ट के वो लोग ले रहे हैं 3900 रुपीज़,
जो कि बहुत ही कॉस्टली है मेरे हिसाब से। जब हम RT-PCR ऑलरेडी करा के आ रहे हैं विद इन 48 आवर्स के अंडर का, तो रैपिड टेस्ट क्यों करा रहे हो आप? अब मुझे नहीं पता इसमें गलती किसकी है, हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटीज की है, UAE की एयरपोर्ट अथॉरिटीज की है, एयरलाइन की है, या किसके, बट जो भी है ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। 3900 रुपीज बहुत है यार। आप इंटरनेशनली ट्रेवल कर रहा है कोई तो यानी कि लूट लोगे 4000 रुपए, और ऊपर से उसमें भी इतने लंबे लंबे रश लगा हुआ है, प्लस कैश काउंटर एक ही है। उस पर मैं गया कार्ड पेमेंट करने, तो वो कह रहे हैं कार्ड की मशीन नहीं चल रही है, आप कैश दे दो या UPI कर दो। तो ये एक हैसल है। मतलब कोई अकेला, मेरी मम्मी 65 ईयर्स की है, वो अकेली ट्रैवल करके, उनको वैसे ही पहली बार वो कर रही है, तो कैसे करेंगी? और जैसे मैं पूछ कर आया था, वरना मैं अगर डायरेक्ट डिपार्चर पे पहुंच जाता, वहां पहुंच के वो मुझे बताते कि नहीं, पहले आप पार्किंग में जाओ, टेस्ट कराओ, रैपिड टेस्ट, उसके बिना एंट्री नहीं होगी। तो फिर क्या होता, हमारी तो फ्लाइट डिले हो जाती है। और 1:30 बजे पहुंचने के बाद भी डायरेक्ट, जबकि 3:50 की फ्लाइट है और 1:50 पे चेक इन काउंटर खुलने थे। 1:30 बजे जब मैं वहां पे रैपिड टेस्ट के काउंटर पे पहुंचा हूं, तो वो कह रहे हैं कि आपका रिस्क है और आप तो लेट हो गए। मैंने कहा और कितनी पहले आएंगे यार, अभी तो चेक इन भी शुरू नहीं हुई हमारी फ्लाइट की। तो कह रहे नहीं, हम 2:30 बजे तक रिपोर्ट देंगे, आपका बोर्डिंग होगा, और फ्लाइट अगर बोर्ड हो गई जल्दी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका रिस्क है। मैंने कहा ठीक है भाई, करो अब तुम टेस्ट। मतलब बहुत ही कैजुअल बिहेवियर है, मुझे ऐसा लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। एयरपोर्ट है ये, लोग पूरी दुनिया से ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का, ऐसे बिहेवियर नहीं होना चाहिए। खैर जो भी है, मैंने अम्मी को अंदर भेज दिया समझा के। जो भी इनका चेक इन काउंटर था, ऑनलाइन चेक इन तो मैं कर ही चुका था, तो वहां पे जाके उन्होंने सब कर लिया। फाइनली मेरी उनसे कॉल पे बात हुई है, वो वहां पे बोर्डिंग गेट पे पहुंच गई हैं और प्लेन का वेट कर रही हैं। बट मैं ये बता रहा था, RT-PCR टेस्ट 500 रुपए लगे, यानी कि 499। घर पे बुला लिया था मैंने, पाथ लैब स्टोर से कराया था। अगर उनके वहां पे विजिट करो प्लेस पे तो 299 चार्ज है, घर पे बुलाओगे तो 499 चार्ज है। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये जो टेस्ट है, अगर आप UAE जा रहे हो, स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, UAE में कहीं भी आप जा रहे हो, शारजा, अबू धाबी, दुबई, रसल खेमा, कहीं भी आप जा रहे हो, तो आपको रैपिड टेस्ट मैंडेटरी है। आपको पहले पार्किंग एरिया में जाके दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहले रैपिड टेस्ट कराना है। और सोचो आप, मैं 3:50 की यानी कि 4 बजे की ऑलमोस्ट फ्लाइट थी, मैं 1:30 बजे पहुंचा हूँ, और वो लोग कह रहे हैं आप लोग लेट हो, यानी कि आप आराम से फ्लाइट से 3-4 घंटे पहले पहुंचे यहाँ पे टेस्ट कराने के लिए। तो ये सब एक्सपीरियंस है। बाकी मैं बताता हूँ जब अम्मी वहां पहुंच जाएंगी। जितना मुझे पता है, वहां पे एयरपोर्ट पे पहुंच के भी टेस्ट होगा, जो कि गवर्नमेंट वहां की फ्री में करेगी। टेस्ट करने के बाद ही आपको बाहर जाने दिया जाएगा। तो उसकी भी अपडेट मैं आगे वीडियो में बताता हूँ, जब हमारी अम्मी पहुंच जाएंगी उनसे पूछकर। बाकी वीजा और टिकट का मैंने बता ही देता हूँ आपको। हमने टिकट इस टाइम बहुत महंगे चल रहे हैं, अराउंड 40-45,000 का रिटर्न टिकट हो रहा है, चाहे वो शारजा हो, दुबई हो। वैसे नॉर्मल डेज में जो शारजा, दुबई और अबू धाबी के टिकट्स रहते हैं, वो 20-25,000 में रिटर्न हो जाता है, और कभी कभी तो 15-16 हजार में भी रिटर्न हो जाता है। बट अभी बहुत महंगे चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे दुबई एक्सपो भी चल रहा है, क्रिकेट्स भी चल रहा है, और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। बुक फेयर भी चल रहा था, प्लस न्यू ईयर भी आने वाला है, और ये सीजन है, इस टाइम वहाँ पे बहुत लोग घूमने जाते हैं, और कोविड का भी चल रहा है। बस एक यही चीज मुझे बोलनी थी, एक तो टिकट्स महंगे, प्लस वीजा चार्जेस, प्लस 4,000 रुपए और ले रहे हैं ये लोग रैपिड टेस्ट के, और RT-PCR भी हम करा रहे हैं। चलिए आपको आगे वीडियो में बताऊंगा मैं कि अम्मी वहां पे पहुंच जाती हैं तो वहां पे क्या प्रोसीजर रहता है एयरपोर्ट का। तो अम्मी तो हमारी पहुंच गई हैं, और वहां पे मामा ने हाला सर्विस बुक कर रखी थी। हाला सर्विस वो होती है कि जैसे ही जब अम्मी हमारी एरोप्लेन से बाहर निकली, तो वहां पर बोर्ड पर नाम लिखा हुआ, उनका सर्विस एजेंट खड़ा हुआ था, उसी ने उनका सारा लगेज वगेज निकलवाया, और जो रैपिड टेस्ट होना था एयरपोर्ट पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, वो करवा कर बाहर पार्किंग तक मामा के पास जाके अम्मी को छोड़ दिया। तो अम्मी फिर मामा के साथ बैठ के घर चली गई। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरी दुबई वाली वीडियो नहीं देखी है, जब अम्मी और मैं दुबई गए थे, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस पर जाके आप वीडियो देख सकते हो। उसमें बुर्ज खलीफा की वीडियो, डांसिंग फाउंटेन की है, और अबू धाबी की जो ग्रैंड मॉस्क है उसकी भी वीडियो है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।